अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बना रहे हैं रसमलाई, वो भी मिल्क पाउडर से। जी हाँ, आज मिल्क पाउडर से बनने वाली है मज़ेदार सी सॉफ्टी एंड जूसी सी। तो आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है ये रसमलाई। यहाँ के लिए आपको सबसे पहले जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे उनमें चाहिए होगा सबसे पहले दूध। 1 प्याली के करीब आपने दूध ले लेना है। ग्राम का हिसाब रखना चाहती हैं तो 250 ग्राम के करीब आपने दूध ले लेना है। उसमें शामिल करेंगे 1 बड़ा खाने का चम्मच, यहाँ पर डाल रहे हैं हम इसमें मैदा। इसके अलावा डालेंगे बेकिंग पाउडर तकरीबन आधा चम्मच के करीब। 1 प्याली अगर दूध है तो आधा चम्मच बेकिंग पाउडर जाएगा। अब हमें जो है चम्मच के करीब इसमें ऑयल डालना है, लेकिन आप बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ऑयल लेंगे तो बेहतर रह जाएगा। ऑयल थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसे ऐसे गूंदेंगे जैसे कि नॉर्मल घर में आटा गूंदते हैं। यहाँ पे इसे अच्छे से गूंद लें और जितना आपको लगे कि आपको ऑयल की ज़रूरत है फिर आप उसमें ऑयल डालें, लेकिन 3 टेबलस्पून तो आपने मस्ट इसमें ऑयल डालना ही है। और इसको बना लें। एक ऐसी डो तैयार करेंगे, जो हम नॉर्मल आटे के लिए डो तैयार करते हैं वो थोड़ी सख्त होती है, लेकिन इसके लिए जो डो हम तैयार करेंगे वो थोड़ी सी नरम होगी, बाकी आम डो के मुकाबले में वो काफ़ी नरम होगी। 3 चम्मच ऑयल लगभग मेरा डल चुका है। तो यहाँ पर अब हमने क्या करना है, हम इसमें अंडा शामिल करेंगे। तो अंडा हमने तकरीबन ले लेना है 1। यहाँ पर मैंने 1 अंडा ले लिया है और इसे अच्छे से पहले फेंट लें। अच्छे से अंडा फेंट, जर्दी भी लीजिएगा और इसके जो वाइट पार्ट होता है वो लीजिएगा, दोनों को अच्छे से फेंट लें। फेंटने के बाद आपने क्या करना है, अंडा इसमें बारी बारी डालना है, लेकिन अगर आपका अंडा डालने की वजह से ये पतला लिक्विड बन जाता है तो अंडे की मिकदार कम कर दें। और अगर आपको लगता है कि अंडे और मज़ीद डलना है, आपका दूध ज़्यादा है, तो आप अंडे की मिकदार को बढ़ा सकती हैं। ये मैं थोड़ा डिटेल में इसलिए बना रही हूँ ताकि जो न्यू लर्नर होते हैं ज़्यादातर वही रेसिपी को फॉलो करते हैं, तो उनके लिए ये रेसिपी बनाई है ताकि जो अगर वो फ़र्स्ट टाइम भी ट्राई करें तो वो परफेक्ट बना सकें। और मीठा बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप मेरी रेसिपी को A to Z फॉलो करेंगे तो बहुत ही मज़ेदार सा बनने वाला है। लिक्विड बनाने का तरीका मेरे हाथों के मूवमेंट से देख लें, ये थोड़ा सा है। यहाँ पर अब मैं इसे प्रेस करके दिखा रही हूँ कि आपकी जो डो है इतनी नरम होनी चाहिए। हाथों पे अच्छे से ऑयल लगाएं। उसके बाद एक छोटे-छोटे, जैसे नॉर्मल घर में पेड़े बनाती हैं, लेकिन उसी शेप में छोटे-छोटे से आपने पेड़े बनाने हैं। पेड़े बनाने के बाद आप इसे मनपसंद शेप दे सकती हैं। आपको रसमलाई ज़्यादातर जो है गोल शेप में मिलती है, लेकिन हम इसे थोड़ा-सा चपटा करेंगे ताकि थोड़ा-सा बड़ी-बड़ी सी बने। और मैं आपको बता दूँ कि ये दूध में जाने के बाद अच्छी खासी शेप लेती है, ये फूलना शुरू होती है, तो हमने इसको तकरीबन 2 इंच के बराबर बनाना है। लगभग सारी यहाँ पर रसमलाई हमारी तैयार हो चुकी हैं। स्टेप 2 की तरफ चलते हैं। खुले मुँह की देगची ले लें, डाल लें इसमें 2 ग्लास के करीब दूध। दूध आपने खालिस लेना है, पानी बिल्कुल शामिल नहीं करना। दूध को अच्छे से पहले हमने इसमें क्या करना है, खौला लेना है। और दूध की मिकदार को खौलते वक्त कम हो जाएगा तो हमने इसको गाढ़ा रखना है। यहाँ पर हमने डाल दी है 1 प्याली के करीब चीनी। चीनी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। कुछ लोग मीठे में भी मीठा कम लेते हैं, तो कुछ लोग बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो चीनी आप अपने हिसाब से शामिल करें। चम्मच से अच्छे से मिलाएं ताकि चीनी आपकी हल हो जाए और दूध पकते-पकते चीनी भी लगभग इसके अंदर तैयार हो जाए। इसके अलावा भी बहुत सारे मीठे की डिटेल रेसिपीज़ मैंने अपलोड की हुई हैं। अगर आप न्यू हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और वो रेसिपीज़ को देख लें। यहाँ पे मैंने इलायची का पाउडर डालने के बाद इसे कवर कर दिया है। कवर उस वक्त तक करेंगे जब तक कि दूध में खौल ना आ जाए। यहाँ पर दूध में खौल आ रही है, आपको दिख रहा होगा, कैमरा अच्छे से कैप्चर कर रहा है इस चीज़ को। तो यहाँ पे चेक कर लें, अच्छे से दूध हमारा खौल चुका है। अब हमने ऊपर से जो मलाई आई है उसको पहले साइड पे कर लेना है, क्योंकि मलाई को भी हम साथ ही मिक्स करेंगे, अलहदा नहीं कर लेंगे, क्योंकि मेरा दूध जो है खालिस दूध था। रसमलाई जो हमने बना कर रखी थी टिक्कियाँ छोटी-छोटी सी, वो इसमें शामिल कर देंगे। और ये इतनी सॉफ्ट और इतनी जूसी बनेगा कि आप यकीन नहीं कर पाएँगे कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारा जो है मिल्क पाउडर से बना है। तो आपने ये ज़रूर ट्राई करना है, ये हर बंदा घर में ट्राई कर सकता है। बहुत ही कम बजट में तैयार होने वाला मीठा है। अगर कोई फ़ॉरेन से मेहमान आ जाते तो आप झटपट से ये भी बना दे सकते हैं। यहाँ पे कवर करके इसे तब तक पकाएँगे जब तक कि खौल ना आ जाए। अब ये देखें, हमारी जो रसमलाई है इसने अपनी शेप चेंज कर लिया है, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो चुकी है। अब हमने इनकी साइड चेंज करनी है, क्योंकि एक साइड से तो ये अच्छे से पक चुकी है, जूसी बन चुकी है। इसने जो दूध हमने इसमें डाला है वो इसने अच्छे से जस्ट कर लिया है। अब साइड चेंज करने के बाद हम इसे फिर कवर करेंगे ताकि दूसरी साइड से भी अच्छे से जूसी हो जाए। और यहाँ पर हमारी मज़ेदार सी रेसिपी लगभग तैयार है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और इसके अलावा मैंने आपको जैसे पहले बताया, बहुत सारी डिटेल रेसिपीज़ हैं और विदाउट ओवन बेकिंग रेसिपीज़ भी अवेलेबल हैं। आप चाहें तो वो मेरे चैनल पे विज़िट करके सारी रेसिपीज़ को देख सकते हैं। रसमलाई हमारी लगभग तैयार हो जाएगी। इसके बाद मैं आपको सर्व करके दिखाऊंगी कि ये कैसी बनी है।
लेकिन उससे पहले 2 मिनट मज़ीद इसे पका लेते हैं ताकि दोनों साइड से अच्छे से बन जाए। नारियल ले लिया है, नारियल का ऊपर वाला पार्ट ले रही हूँ ताकि थोड़ा-सा कलर चेंज हो जाए। इसे मैंने कद्दूकश कर लेना है, या आप चाहें तो कोई मेवा डाल सकते हैं, बादाम पिस्ता ऐड कर सकते हैं। मुझे वो नहीं पसंद तो मैंने नहीं शामिल किया है। रसमलाई मुझे हमेशा सादा अच्छी लगती है, लेकिन गार्निशिंग के लिए नारियल ले लिया था। अब हम इसे निकाल लेते हैं एक प्याली में और निकाल के दिखाते हैं कि ये कितनी सॉफ्टी एंड कितनी जूसी बनी है। लीजिए, हमारी मज़ेदार सी रसमलाई तैयार है। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।